हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस समय मानव में लिंग गुणसूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियोज में आपने देखा कि लिंग गुणसूत्र क्या है, तो एक बार उसका रिवीजन करते हैं बच्चों। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है बच्चों। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। इस 23 जोड़े गुणसूत्र में से बच्चों 22 जोड़ा गुणसूत्र अलग रहता है और 23वां जोड़ा गुणसूत्र अलग रहता है। तो जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है बच्चों, ये हम लोगों के शरीर में पुत्र या पुत्री का निर्धारण करता है। इसीलिए 23वें जोड़े गुणसूत्र को बच्चों लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये बात हमने आप लोगों को कल बताया था। अब दूसरा प्रश्न उठता है बच्चों कि लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिंग गुणसूत्र मानव के शरीर में 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं यक्ष लिंग गुणसूत्र, दूसरे को बोलते हैं बच्चों वाई लिंग गुणसूत्र। ठीक है। ऐसे केस में पुरुष हो या स्त्री हो, इनके शरीर में जो 23वां गुणसूत्र है बच्चों, वो जोड़े के रूप में रहता है। इसलिए पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो यक्ष वाई होता है बच्चों, और स्त्री का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो यक्ष एक्स होता है। तो जिस समय बच्चों पुरुष और स्त्री के बीच निषेचन अर्थात मैथुन की क्रिया हो रही होती है, अगर उस वक्त पुरुष और स्त्री के ये लिंग गुणसूत्र युग्मक अवस्था में आने के बाद, जब युग्मक अवस्था में आते हैं बच्चों, तभी ये लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। ये आपने पढ़ा था। तो यदि पुरुष का यक्ष गुणसूत्र स्त्री के यक्ष गुणसूत्र से संलयन करता है बच्चों, तो पैदा होने वाली संतान पुत्री होगी, क्योंकि उसमें यक्ष यक्ष गुणसूत्र आ रहा है। इसी क्रम में अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के यक्ष गुणसूत्र से संयोग करता है, तो पैदा होने वाला संतान बच्चों पुत्र होगा, क्योंकि उसके अंदर जो गुणसूत्र आया है वो यक्ष वाई आया है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि कुछ पुरुष ऐसे दिखाई देते हैं जिनके लिंग गुणसूत्र की जब जांच हुई, तो ये पाया गया कि उनके यक्ष गुणसूत्र पर कुछ विशेष तरह के जीन मिलते हैं, और ये जीन इस प्रकार के जीन होते हैं जो कि उस मानव अर्थात पुरुष में रोग का कारक बनते हैं। तो ऐसे जीन को बच्चों लिंग संलग्न जीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिंग संलग्न जीन कहते हैं। और ये लिंग संलग्न जीन स्त्री के यक्ष गुणसूत्र पर भी पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इस जीन के कारण जब पुरुष या स्त्री में कोई रोग पैदा होता है बच्चों, तो ऐसे रोग को कहा जाता है लिंग संलग्न रोग। क्या कहते हैं बच्चों? लिंग संलग्न रोग। अभी तक लगभग 120 लिंग संलग्न रोग का ज्ञान हुआ है। ठीक है। जिनमें से 2 रोग ऐसे हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। इनमें से एक है वर्णांधता और दूसरा है बच्चों हीमोफीलिया। वर्णांधता अर्थात लाल हरे रंग में अंतर न कर पाना, और हीमोफीलिया का मतलब है बच्चों कि रुधिर स्राव अगर किसी कारणवश शरीर से हो रहा है तो वो निरंतर होता रहता है, जिससे कि उस मानव की कुछ ही समय बाद मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।